हेलो गाइस। आज हम सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 क्या कहता है आईपीसी का। पिछले क्लास में हमने देखा था सेक्शन 1 और 2 क्या कहता है, किन-किन लोगों पर एप्लीकेबल होगा और कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो चलिए सेक्शन 3 देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें कि कोई पर्सन है, इंडियन पर्सन, और विदेश में जाकर ऑफेंस कमिट करके आता है, लेकिन वो ऑफेंस विदेश में उसके एक्ट को ऑफेंसिव नहीं समझा जाता है, वहाँ पे नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन वही सेम एक्ट इंडिया में ऑफेंसिव एक्ट माना जाता है। तो वो ये कहकर नहीं बच सकता है कि विदेश में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, और वो जो एक्ट है वो ऑफेंसिव एक्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो वो ऑफेंसिव एक्ट है। और वो जब भी वो हमारे देश में वापस आएगा और जहाँ भी पकड़ा जाएगा विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहाँ पे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, सजा दी जाएगी, वो बच नहीं सकता है। तो इस तरह सेक्शन 3 जो है एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। अब इसमें आप लोग देखिए मैक्सिम फॉलो करता है सेक्शन 3 क्रिमिनम ट्राहिड पर्सोनेम, विच मीन्स क्राइम फॉलो, मतलब कि अगर आप क्राइम करते हो तो वो आपको फॉलो करेगा। जैसे ही आपने टेरिटरी में आइएगा जहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट है, तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। तो आप लोगों को सेक्शन 3 समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेक्शन 4 देखेंगे क्या कहता है। तो चलिए अब सेक्शन 4 देखते हैं क्या बोलता है। सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ कोड, इस आईपीसी कोड को जो है एक्सटेंड किया जा रहा है कि अपने जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है उससे बाहर भी आप किस तरह से एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस जो है अपने टेरिटरी से वो बाहर होता है। अब देखेंगे इसके 3 क्लोज है, आप यहाँ देखिए 3 क्लोज है। फर्स्ट क्लोज है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी जो इंडियन सिटीजन है चाहे वो ऑफेंस अपने देश के अंदर करे या फिर अपने टेरिटरी से बाहर करे, ऑफेंस करता है तो उस पर भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। अब सेकंड नेक्स्ट क्लोज कहता है एनी पर्सन एंड एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, अब कोई भी शिप हो गया या फिर एयरक्राफ्ट हो गया, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या शिप पे कोई भी पर्सन, यहाँ सिटीजन नहीं बोला गया, एक चीज़ आप गौर कीजिए, कोई नहीं बोला गया है, एनी पर्सन, कोई पर्सन अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस पर ये कोड एप्लीकेबल होगा। समझे। अब थर्ड क्लॉज देखिए क्या कहता है। थर्ड क्लॉज बोलता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है जो लोकेटेड है इंडिया में है, अगर कोई विदेश में भी कोई पर्सन बैठा है लेकिन हमारे इंडियन कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, टारगेट कर रहा है ऑफेंस कमिट करने के लिए या फिर ऑफेंस कमिट कर रहा है, उस पर भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। सो अब देखें यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है। सो अब जब सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो उसके साथ आप सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऑफेंस कमिटेड आउट ऑफ इंडिया के बारे में है जो सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी के साथ सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी जरूर देखिएगा आप, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 1 से लेकर 4 तक इतना ही इम्पोर्टेंट था, उसमें बस एक एक्स्ट्रा जानने का ज़रूरत है, वो है एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। क्या होता है अगर कोई ऑफेंस जो है, जैसे कि सेक्शन 4 में बताया, कोई भी रजिस्टर्ड शिप या फिर एयरक्राफ्ट, अगर वहाँ पर कोई भी पर्सन जो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस पर ये कोड एप्लीकेबल होगा। अब अगर वो जो शिप है वो ज़रूरी नहीं है कि इंडियन टेरिटरी के ही अंडर अंडर हो सकता है कहीं पर चल रहा हो समुद्र में, कहीं पर भी अगर वो हाई सीज के अंदर है तो वहाँ पर एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन भी एप्लीकेबल होगा। वो ऑफेंसेस जो हाई सीज के अंदर हो जाते हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ये नहीं पता चल पा रहा है कि किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है या फिर किस देश के जुरिस्डिक्शन टेरिटरी के अंदर वो आ रहा है, तो जहाँ पर नहीं पता चल पाता है
इसका तो वहाँ पर एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन को अपनाया जाता है। मतलब जो हाई सीज जो ऑफेंसेस होते हैं वो एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन में आता है। अब देखिए आगे केस है, लैंडमार्क केस है, एंड्रिका लेक्सी केस। इटालियन शिप से रिलेटेड है केस है ये। अब इसमें एक लैंडमार्क केस भी है, एंड्रिका लेक्सी का केस। ये बहुत ही पॉपुलर केस भी रहा है। इसमें क्या होता है कि एक इटालियन शिप होता है जो केरला में जो समुद्र तट के पास जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, तो ये इटालियन शिप वहाँ से गुजर रहा होता है और ये जो लोग हैं उस फिशरमैन की जो बोट है उस पर फायरिंग कर देते हैं। तो उसमें 11 लोग होते हैं, जो उसमें से 2 लोग डेथ कर जाते हैं। तो उन्हें केरला में अरेस्ट कर लिया जाता है, इटालियन लोगों को जो शिप में थे, और उन पे एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। तो ये इटालियन लोग होते हैं, ये हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में की पिटीशन फाइल करते हैं एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। लेकिन ये फिर आगे देखा जाता है, वो ये कहता है कि स्टेट का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता है, मतलब ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर था, तो आप जो है देश का कानून जो पेनल कोड है उस पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर केरला हाई कोर्ट कहता है कि वो सीजेड और ईजेड मतलब कि कॉन्टिगुअस जोन और इकोनॉमिकल जोन उसके अंडर आता है। स्टेट की पावर बनती है कि उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करने की। लेकिन जब ये रिट पिटीशन फाइल की जाती है तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाँ, इस तरह का मैटर है जहाँ पर दो नेशनलिटी की बात होती है, तो ये मैटर स्टेट के जुडिक्शन में तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, यूनियन के जुडिक्शन में ज़रूर आता है, सेंटर के जुडिक्शन में ज़रूर आता है। इनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ये पावर है सेंटर का है, ना कि स्टेट का है। तो ये सारी बातें हुई थी, फिर केस यहाँ यहीं तक रहा। तो थैंक यू गाइस, क्लास यहीं तक ख़त्म होती है सेक्शन 4 की। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।